10 1 rupees coin are put on top of each other on a table. Each coin has mass m. Which of the following statement is not true? तो पहले हम यहाँ पर सिचुएशन ड्रॉ करते हैं। तो मान लेता हूँ कि इस तरह से हमारे पास कुछ कोइंस रखे हुए लाइक दिस ग्राउंड। दिस इज द कॉइन नंबर 1, कॉइन नंबर 2, कॉइन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 like this। अब हमसे कहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। चलिए देखते हैं। तो हम देखते हैं कि कॉइन नंबर 1 जो है उसके ऊपर की तरफ से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा, लेकिन कॉइन नंबर 9 जो है उसके ऊपर, क्योंकि सारे कॉइन का मास इक्वल है, कॉइन नंबर 9 के ऊपर कॉइन नंबर 10 का mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा। इसी तरह से कॉइन नंबर 8 पे अगर देखेंगे तो कॉइन नंबर 10 और 9 का फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा। इस तरह से कॉइन नंबर 8 पे जो वर्टिकली डाउनवर्ड लगने वाला फोर्स होगा वो 2 mg होगा। सिमिलरली वी कैन टॉक अबाउट द कॉइन नंबर 7। The net force on coin number 7 due to the other upper coins, that means because of coin number 8, 9 and 10 will be vertically downward, and which will be equals to 3 mg. Similarly, the force on coin number 6 will be due to the coin number 7, 8, 9 and 10, which will be the 4 mg vertically downward. अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमसे कहा जाता है फर्स्ट ऑप्शन में the force on coin on 6th coin काउंटेड फ्रॉम द बॉटम, हमने बॉटम से काउंट किया, तो 6 नंबर वाले कॉइन पे जो हमसे कहा जाता है ड्यू टू दी ऑल कॉइन्स ऑन इट टॉप्स इक्वल्स टू 4 mg डाउनवर्ड, जो कि राइट आंसर होगा। तो अगर हम कॉइन नंबर 6 पे देखते हैं तो कॉइन नंबर 6 पे यहाँ देखिए इस तरह से कॉइन नंबर 6 पे जो ऊपर कॉइन्स है एम 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 एंड एम, तो कॉइन नंबर 6 पे अगर हम देखते हैं तो कॉइन नंबर 6 के ऊपर यहाँ इसका FBD बना रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि 6th कॉइन पर उसके ऊपर रखे हुए कॉइन्स की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वो डेफिनेटली 4 mg होगा और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये तो बिल्कुल राइट आंसर है। दूसरा है द फोर्स ऑन 6th कॉइन ड्यू टू द 7th कॉइन इज 4 mg डाउनवर्ड, ये भी सही है क्योंकि कॉइन नंबर 6 के जस्ट ऊपर 6th कॉइन के जस्ट ऊपर जो कॉइन है वो कॉइन नंबर 7 है। अब कॉइन नंबर 7 के ऊपर 3 कॉइन है तो वो तीनों कॉइन का कॉइन नंबर 7 पे जो फोर्स लगेगा वो 3 mg डाउनवर्ड होगा, लेकिन 7th कॉइन का मास भी ऐड करने पर कॉइन नंबर 6 पे जो फोर्स लगेगा वो 4 mg ही वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो ये आंसर भी बिल्कुल सही है, 4 mg वर्टिकली डाउनवर्ड। इसी तरीके से थर्ड ऑप्शन है द रिएक्शन of 6th coin on the 7th coin 4 mg upward, definitely for every action there is always equal and opposite reaction। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर coin नंबर 7 जो है जो जस्ट अबाउ दी coin नंबर 6 है, अगर केवल coin नंबर 7 इस पे 4 mg फोर्स नीचे लगाता है तो coin नंबर 6 की वजह से coin नंबर 7 पे लगने वाला फोर्स भी वर्टिकली अपवर्ड होगा, एंड डेफिनेटली ये जो फोर्स है वो भी F इज इक्वल्स टू 4 mg ही होगा, इसलिए ये आंसर भी बिल्कुल सही है। फिर आते हैं हम ऑप्शन नंबर 4 पे, द टोटल फोर्स ऑन 10th कॉइन इज 9 mg डाउनवर्ड। बेसिकली 10th नंबर कॉइन सबसे ऊपर है तो उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स होगा यहाँ से वो फोर्स 0 होगा, ना कि 10 mg या 9 mg नहीं होगा। 9 mg जो फोर्स होगा वो कॉइन नंबर 1 पे होगा, उसके ऊपर रखे हुए सारे कॉइन्स की वजह से। सो ऑप्शन 4th इज इनकरेक्ट ऑप्शन विच इज अ फॉल्स statement. That's why for the question option number 4 is the correct option.